जय श्री राम। ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है स्वप्न शास्त्र। जी हाँ, जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र होता है, हस्त विद्या का शास्त्र होता है, उसी तरीके से एक स्वप्न शास्त्र होता है। वैसे एकेडमिक व्यू से देखा जाए तो सिगमंड फ्रायड साहब ने एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी नाम का बुक लिखा है। एबनॉर्मल बिहेवियर का एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी नाम का बुक लिखा है। तो उसमें उन्होंने सपने पर एक पूरा बुक लिख दिया है। और सिगमंड फ्रायड जो एक ऑस्ट्रेलिया के मनोचिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, उनका ये मानना था कि सपने जो होते हैं हमारे अवचेतन मन से निकले हुए कुछ संदेश होते हैं, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। और सपनों की व्याख्या करने के लिए मनुष्य को अपने पहले की सारी जितनी भी अवचेतन मन की चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और तब उसका विश्लेषण करके और तब उनका वो चिकित्सा किया करते थे। ये तो रही एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात। जब हम स्वप्न शास्त्र में आते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने तो लगभग सारे लोग देखते हैं। कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं और कुछ लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं। कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, जैसे आँख खुली और सपने भूल गए। और कुछ लोगों को कुछ पार्शियल सपने याद रहते हैं और कुछ लोगों को एग्जैक्ट सपने याद रहते हैं। तो जब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा तब तक तो आगे का विवेचना करना ही मुश्किल है। तो अगर सपने आपने देखे और उठे और भूल गए तो स्वप्न शास्त्र आपके किसी काम का नहीं रहा। अगर आप सपने देखें और सपने देखने के बाद से आप उठे और उठने के बाद से आपको याद रहता है तो मन में ये जिज्ञासा उठती है कि जो कुछ भी हमने सपने में देखा उसका मतलब क्या होता है। और ये आपकी जिज्ञासा कोई इरिलेवेंट नहीं है, तथ्यात्मक है, क्योंकि हर सपने का कुछ न कुछ भविष्य से संबंध होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो कुछ भी आप सपने देखते हैं उनमें आपके भविष्य के कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन, भविष्य की कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं छुपी हुई होती है। उसमें एक संदेश होता है, जरूरत है उसको डिकोड करने के लिए। कई बार तो सपने में आदमी बहुत ही आनंद के सागर में डुबकी लगाता है और मन ही नहीं करता कि सपने में से निकले। और अगर सपने में से निकल भी गए तो फिर दोबारा आदमी सो जाता है पुनः उस सपने को टटोलते हुए। और कई बार सपने इतने भयानक होते हैं कि आदमी का मन झकझोर देते हैं। आदमी उठता है तो डरा हुआ उठता है, भयाक्रांत होकर के उठता है। आइए आज से हम सपने में जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कैसे व्याख्या की जा सकती है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो पहला दृष्टांत ये है कि जितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग दशहरा के समय में हो सकता है कि दुर्गा जी का दर्शन कर लें, नवरात्रि के समय में हो सकता है कि दुर्गा जी का सपने में दर्शन हो जाए। तो अगर सपने में, आपके सपने में दुर्गा माता आती हैं तो ये तो अत्यंत शुभ बात है। परंतु इससे आगे का विश्लेषण करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि दुर्गा माता किस रूप में आई थी, किस भाव से आई थी, किस तरीके से आपके सामने आई थी और उनके प्रकट होने के बाद से आपके मनोभाव पर किस प्रकार के बदलाव आए थे। उन सबको जानने के बाद ही उसका सही इंटरप्रिटेशन हो पाता है। इन ऑल कंडीशन अगर माँ दुर्गा सपने में आ रही हैं तो ये परम शुभ आपके लिए लक्षण है। ये बता रहा है कि आपकी बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी परेशानियाँ समाप्त होने वाली हैं। आपके दुख के दिन गए और सुख के दिन आने वाले हैं। इसलिए माता चाहे किसी भी रूप में आपको सपने में दर्शन दे, आप ये समझ लीजिए कि आपके दुखों का अंत हो गया और सुख के दिन आपके आ गए। ऐसा भी होता है कि माता कभी
लाल चुनरी में नजर आ गई। तो माता अगर लाल चुनरी में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि दुख के दिन तो गए ही और सुख के दिन तो आ ही गए, बट ये कन्फर्मेटरी है कि इससे आपको अति शीघ्र धन मिलने वाला है, आपका विकास होने वाला है, चहुमुखी विकास होने वाला है। माता आप पर अत्यधिक प्रसन्न है और इसलिए उनके प्रसन्नता का जो फल होता है वो हर क्षेत्र में आपके विकास के रूप में गिना जाता है। तो माता अगर लाल जोड़े में सपने में आ जाती हैं, मुस्कुराती हुई आ जाती हैं, आशीर्वाद देती हुई आ जाती हैं, अनायास दिख जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके दिन तो अब शुरू हो गए। अब आपके सारे परेशानी के दिन छट गए, जितने भी आपकी परेशानियां थी वो सब दूर, और यहाँ से आपके शुभ दिन की शुरुआत होती है। तो एक एक करके हम इसके बाद जितने भी सपने हैं उनका विवेचन करते चलेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।